हेलो एंड वेलकम टू लाइफ नीश व्लॉग्स। आज वो दिन है जिसको मैं बहुत टाइम से अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते, ताकि आगे हम लोगों ने जो और प्लानिंग की हुई है, जैसे कि कहीं पे बाहर घूमने जाना या फिर कुछ भी, उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने मैसेज किया। अच्छी बात यह है कि मैसेज फ्री का चला गया। मेरी सिम में बैलेंस ही नहीं था और बैलेंस के बगैर मैसेज चला गया। तो फिर अब सब हम अपने घर के पास जो नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ जा रहे हैं और देखते हैं। फिर मैं तो सादा टीका नहीं लगवाया, तो चलते हैं। तो वैक्सीन लगवाने के लिए जो ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पे तो यही है कि अच्छी तरह से सैनिटाइज होकर जाओ, मतलब साफ़ सुथरे नहा धोकर ऐसे जाओ। और दूसरे नंबर पे है अच्छी तरह खा पी के जाओ, मतलब एम्प्टी स्टमक ना जाओ। तो अब हम घर से निकलते हैं। हाँ, पानी की बोतल भी साथ रखते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन की दर्द अम्मा और नोने को तो बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों दर्द हो रही है। लेकिन मुश्किल से आधे सेकंड का काम था वैक्सीन लगवाना। तो बस अब फिर बस अब घर चलते हैं, बस आगे हैं। वैसे तो ये ब्लॉग बस इतना ही था, माई वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज स्टोरी, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है। तो ये वाला जो है ब्लॉग टेक्निकली एंड है, लेकिन अगर मुझे कोई आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं तो बाद में, मतलब इसी ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल बहुत दर्द हो रही है। नहा धो के साफ़ सुथरे होते हैं, और अगर कोई आफ्टर इफेक्ट्स होता है, मतलब फीवर या कुछ भी, तो फिर मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। वेलकम बैक।
ये 24 घंटे के भी बात की है वीडियो क्लिप, इसलिए क्योंकि ना बाद में थोड़ा सा स्टमक अपसेट हो गया था। नहीं, वो वैक्सीन की वजह से कुछ नहीं हुआ था। हाँ, सिर्फ ये था कि मुझे गर्मी में निकलने की बाहर आदत नहीं है, तो गर्मी में बाहर निकलने की वजह से मेरा थोड़ा स्टमक प्रॉब्लम हो गई थी। वैक्सीन लगाने से ऐसा कुछ ख़ास मसला हुआ नहीं, जैसा कि मैंने ऐसा सुना था कि उसके बाद फ़ीवर होता है, फ़ीवर के अलावा और मसाए और मतलब पेन होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बस जिस दिन मुझे टीका जो था लगा था, उस दिन मुसलसल पूरा दिन दर्द होता रहा था, लेकिन अम्मा को और नोने को बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जहाँ तक बात रही, मुझे साइनोवेक लगी थी, मुझे नहीं, हम तीनों को साइनोवेक को लगी थी और कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। हम सब लोग बिल्कुल ठीक है और नेक्स्ट डोज हमारी लगेगी 28 दिन बाद। सब लोग लगवा लो वैक्सीन, इसलिए क्योंकि फिर वहाँ में सिम बंद होने से लेकर बाहर जहाँ के भी सफ़र आप करना चाहते हैं, उन सब जगहों के मसले होंगे, उन सब चीज़ों के मसले होंगे, क्योंकि हुकूमत कह रही है अब तो लगवा लो। लेकिन मेरे ख्याल से ना वैक्सीन ज़बरदस्ती उन लोगों को लगवानी चाहिए जो लोग बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते हैं, बाहर से ऐसे ही फिर फुर के आके ऐसे ही बैठ जाते हैं बिना कपड़े बदले, बिना नहाए धोए, यहाँ तक कि पार्कों में लेट के आते हैं और ऐसे ही आके बैठ जाते हैं। तो हम लोग तो ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी अपनी प्रोटेक्शन हो जाती है। उसके अलावा ये एक तरह से पार्सल आया है। अब गर्मियाँ चल रही हैं तो अपनी थोड़ी सी पर्सनल केयर करना तो ज़रूरी है ही, तो हम लोग ये पार्सल खोल रहे हैं। वैसे सबको ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले जो फेशियल किट है, इसको हर दफ़ा यूज़ करने के लिए हर मर्तबा एक नया सेल का पैकेट लेना पड़ेगा। इसकी बजाय इलेक्ट्रिक सही रहता है, मतलब खुद से करना ठीक रहता है। इसकी ज़रूरत नेसेसरी ख़ास नहीं है, लेकिन सबको अच्छा लगा तो ठीक है। और फिर बस सब लोगों को चाहिए वैक्सीन लगवा लो, इसलिए क्योंकि सिम बंद होने से लेकर सफ़र करने तक हर तरह की मुश्किल आ सकती है कि आपको फिर इसमें प्रॉब्लम होगी। हम लोग अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। बाय। अगर वैक्सीनेशन रिव्यू की बात की जाए तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि वैक्सीन लगने के बाद दर्द होती है, मतलब वैक्सीन लगने से लेकर अगर आप घर आके सो जाते हैं, अच्छी तरह खा पी के नहा धो के सो जाते हैं, तो फिर भी आपको अगले दिन तक बाजू में दर्द होती रहती है। लेकिन अगर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदे हैं तो फिर आपको नहीं दर्द होगी। हाँ, लेकिन ये है कि वैक्सीन लगवाने से पहले, लगवाने के बाद मुसलसल आपको अच्छी तरह से मतलब खाना पीना पड़ेगा। शायद हम लोगों को फीवर या फिर मुस्तकिल पेन इसलिए नहीं होती रही क्योंकि हम लोगों ने खाना वगैरह अच्छी तरह से खाया था। और आप लोग भी लगवा लें, आपको ही फ़ायदा है इसमें। ऐसा नहीं है कि इससे हम लोग कोरोना से मतलब मुकम्मल तौर पे बच जाएंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि 100 में से 50% तो आपकी प्रोटेक्शन हो ही जाएगी, बाकी आपको फिर वही मास्क लगाना ही पड़ेगा। बाहर से आके नहाना धोना, कपड़े बदलना, हाथ धोना और अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना, ये सब करना ही पड़ेगा। सिर्फ इतना है कि 50% आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है और बाकी आपको वही अपने SOPs का ख्याल रखना ही रखना है। और ये वैक्सीन जो है ये आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प तो करती है, लेकिन साथ में आपको अच्छी खुराक भी खानी पड़ेगी, जिससे कि एंटीबॉडीज़ बनने के साथ साथ आपके अंदर आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। हम लोग अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। बाय।